जीजे सिंह सर, आप तो जानते ही होंगे क्योंकि हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं, 1992 में भी एक एयर स्ट्राइक हुई थी सर, जिसमें नसरल्ला से पहले का जो चीफ है उसे मार गिराया गया था। यानी ये चोट पहले भी हिजबुल्लाह को पहुंचाई गई है, लेकिन इस बार जिस बड़े स्तर पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ये दावा किया जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह लगभग साफ हो चुका। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि इनकी जो पूरी कमांड कंट्रोल था, जैसे आप अभी बता रहे थे कि ये नसरुल्लाह और उसके साथ 14 कमांडर खत्म हो चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा बिग ब्लो जिसे कहते हैं धक्का है हिजबुल्लाह को। साथ में ये कहूंगा कि उनका ये जो स्ट्रक्चर था, जो उनका ये सब व्यवस्था बना रखी थी मिसाइल्स की, और जो उनका असला था, जो जखीरे थे बारूद के, उनको भी बहुत ही पावरफुल प्रिसीजन फायर पावर के साथ, बहुत ही प्रिसाइज के साथ उसको खत्म कर दिया गया है। और जो हिजबुल्लाह है वो मेरे ख्याल में पूरी डिसमेंटल होती। अगर दूसरे कमांडर लाए जाते हैं, उनमें बहुत बड़ी कमी रहेगी कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अभी मैं समझता हूं कि जो इजराइल है उसका पल्ला भारी है और उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और साथ में ये मैं कहूं कि ये जो हिजबुल्लाह है जी, हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट के अंदर एक टेररिस्ट आर्मी समझिए आप इसको, एक छोटा सा ग्रुप ना समझिए। इनके पास मोस्ट पावरफुल, वेल आर्म्ड, वेल ट्रेन्ड ये आर्मी। और साथ में ये भी कहूंगा कि जो मिडिल ईस्ट के छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल था। और इसको इस तरह तबाह कर देना, तहस नहस कर देना, नशना भून कर देना, मैं समझता हूं कि इजराइल का एक बहुत बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट बड़ी है। बात आप कह रहे हैं सर, और कितने बड़े स्तर पर ये मोराल बूस्ट हुआ है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, इस बीच कुछ डिटेल्स भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं ताकि उस पर चर्चा की जा सके। देखिए, ईरान धमकी दे रहा है इजराइल को नेस्तनाबूद करने की, लेकिन वो ऐसी धमकी तब भी दे चुका था जब हमास चीफ इस्माइल हानिया मार गिराया गया था। तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन किया कुछ नहीं। तो क्या ईरान धोखेबाज है, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, पहला धोखा, हमास को खत्म होने दिया, सिर्फ खोखली धमकी, कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या ईरान धोखेबाज है। दूसरा धोखा, इस्माइल हानिया मारा गया, ईरान ने अंजाम भुगतने की धमकी दी, लेकिन कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपके सामने कुछ और डिटेल्स रखेंगे और फिर चर्चा करेंगे। तीसरा धोखा, लेबनान में इजराइल के हमले तेज, ईरान सिर्फ धमकी ही देता रहा कि अंजाम भुगतना होगा, लेकिन कोई बड़ा एक्शन उसकी तरफ से नहीं देखा गया। नसरल्लाह मारा गया, ये चौथा बड़ा धोखा। फिर धमकी दी कि इजराइल पछताएगा, लेकिन क्या कुछ कर पाएगा ईरान, ये बड़ा सवाल है। कई देशों को, जो मुस्लिम देश हैं, उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि इजराइल के खिलाफ सभी एकजुट हो जाएं, लेकिन क्या इसका कोई असर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार फिर से धमकी दी गई है इजराइल को कि वो पछताएगा, लेकिन क्या ऐसा होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। महेश सचदेवा सर, सवाल मेरा आपसे है, क्या लगता है आपको, ईरान जो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है मुस्लिम कंट्रीज से, जो अपील कर रहा है, उसका कोई असर होगा क्या सर? जहाँ तक युद्ध में असर की बात है, मेरे ख्याल से इसका असर कम होना है, क्योंकि दो तीन चीज़ें आती हैं इसमें। एक तो ये कि हिजबुल्लाह और ईरान दोनों शिया संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ज़्यादातर अरब देश जो हैं वो सुन्नी संप्रदाय के महवर पर हैं, और उनके यहाँ जो शिया हैं उनको थोड़ा शक की निगाहों से देखा जाता है। दूसरा जो चीज़ है वो ईरान की जो हूतीज़ के साथ जो संबंध हैं उसको लेकर के भी गल्फ़ में काफ़ी तनातनी रही है। तीसरा जो है वो ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम है या मिसाइल का जो प्रोग्राम है, WMDs के जो प्रोग्राम हैं, उनको लेकर के अरबों में काफ़ी खौफ रहता है। चौथा अगर कहा जाए और ऐतिहासिक तौर पर जाया जाए तो ईरान जो है वो एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, क्रांतिकारी सरकार है, एक रिपब्लिक है, जबकि ज़्यादातर जो खाड़ी के देश हैं, जॉर्डन है और भी देश जो हैं, वो या तो राजशाही हैं
या उनमें नाम मात्र के लिए जनतंत्र है और एक तरह से सैनिक शासन होता है। तो इसको लेकर के मेरे ख्याल से ईरान का जो समर्थन है वो सिर्फ इराक और सीरिया से होता है, और नॉन स्टेट एक्टर जो हैं वो चाहे हिजबुल्ला हो या हूती हो या हमास हो, इनकी तरफ थोड़ा सा इनका जो ईरान से अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो जी, पा बड़ी रही बात आप कह रहे हैं सर। दूसरा, और देखिए अगर इस मुझे बीच अनुमति- मैं आपके पास फिर से आऊंगी सर। देखिए